सबको जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे दो पुत्रों का दृष्टांत और ये हमें देखने को मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय की 28 से लेकर 32वीं आयत तक। आपके पास बाइबल है और बाइबल पढ़ने के लिए टाइम है, 5 से 10 मिनट का टाइम है, तो हमारे साथ खोल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय 28वीं आयत से 32वीं आयत तक। सबसे पहले हमेशा की तरह हम इसको फास्ट स्पीड से उर्दू में पढ़ेंगे, उसके बाद इसको हिंदी में पढ़ते हुए एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखें दो बेटों की तमशील, उर्दू में शीर्षक रहेगा। 28वीं आयत उर्दू में क्या कहती है देखें। तुम क्या समझते हो कि एक आदमी के दो बेटे थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, बेटा जा आज पाकिस्तान में काम कर। पाकिस्तान मतलब खेत में या दाख की बारी लगा लो। उसने जवाब में कहा, मैं नहीं जाऊंगा, मगर पीछे पछता कर गया। फिर दूसरे के पास जाकर उसने उसी तरह कहा। उसने जवाब में कहा, अच्छा जनाब, मगर गया नहीं। इन दोनों में से कौन अपने बाप की मर्जी बजा लाया? उन्होंने कहा, पहला। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि महसूल लेने वाले और कसबियां तुमसे पहले खुदा की बादशाही में दाखिल होती है, क्योंकि यूहन्ना रास्तबाजी के तरीक तुम्हारे पास आया। इस लाइन को दोबारा पढ़ेंगे। क्योंकि यूहन्ना रास्तबाजी के तरीके तुम्हारे पास आया और तुमने उसका यकीन न किया, मगर महसूल लेने वाले और कसबियों ने और तुम ये देखकर भी नहीं पछताए कि उसका यकीन कर लेते। परमेश्वर का वचन उर्दू में पढ़े जाने पर परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। अब हिंदी में देखते हैं दो पुत्रों का दृष्टांत। तुम क्या सोचते हो? यहाँ पर यीशु मसीह है वो एक एग्जाम्पल देते हैं, एक दृष्टांत के माध्यम से अपनी बात को आगे रखते हैं। किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। तो इसमें से बताते हैं कि एक व्यक्ति है, वो अपने बेले बेटे के पास जाता है और बोलता है, बेटा आज खेत में जा और जाके काम कर। तो उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पछताया। मैं कौन जानता बाबू, तू तो रोज की रोज भेज दे मने है। और वो जो मेरा भाई है वो तो न्यू आड़े आंडे जावा है, कदे ओड़े बढ़ गया, कदे ओड़े लिकट गया, सारा दिन मोबाइल कौन छोड़ दा। और मैंने तो लेवर खेत में जा मजाक बना के छोड़ रखा है मेरा। मैं कौन जानता खेत खाद में मेरा हो जाए हो रहा दिमाग खराब, ठीक है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसका जब दिमाग ठीक हुआ तो उसको लगा नहीं भाई, पिताजी को ऐसे जवाब नहीं देना चाहिए था, और वो खेत में चला गया। और फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी जाता हूँ, परंतु नहीं गया। वो दूसरे के पास गया। अरे बोले रामू, बोले हाँ पापा, तू के सारा दिन ये इंस्टाग्राम चलाता रहे, जा खेत में जाके काम कर रहे थोड़ी देर। ठीक है पापा, मैं जाता हूँ। बोल तो दिया जाता हूँ, लेकिन वो क्या न जाओ था। उसके एक दो यार दोस्त आएंगे, उनसे दिल्ली कट गया, अन्न पीने खातर जोड़ को ऊपर जाएगा और बीड़ी पीने लग गया। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं आगे, इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? तो बोले तुम बताओ भाई सुनने वालों, पहले ने पिता की इच्छा पूरी करी, जिसने कहा कि मैं को नहीं जानता और चला गया, या फिर दूसरे ने जो बोले जाऊं जी, मैं ये जाऊं, बस 2 मिनट में गया, वो मैसेज सेंड कर लूं, और वो को नहीं गया। उन्होंने कहा पहले ने। तो सब लोगों ने जवाब दिया कि पहले ने। कॉमन सी बात है, पहले ने ही इच्छा पूरी की। नाइट गया कोई बात नहीं, लेकिन पछताया और गया। और यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने उसका विश्वास न किया, पर महसूल लेने वाले और वेश्याओं ने उसका विश्वास किया, और तुम यह देखकर भी न पछताएं कि उनका विश्वास कर लेते। तो यीशु मसीह बोला कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि स्वर्ग का राज्य तो तुम लोगों के लिए बनाया गया था, इजराइलियों के लिए बनाया गया था। परमेश्वर ने इजराइल से इतना प्यार किया, और उसके बाद मुझे भी इजराइल में ही भेजा कि इजराइल की खोई हुई भेड़ों को मैं बचाने आऊं, इन्हें इकट्ठा करने आऊं। मुझसे पहला तुम्हारे पास इजराइल में ही यूहन्ना को भेजा, लेकिन तुमने उसकी नहीं सुनी, उसका विश्वास नहीं किया। जबकि अन्य जाति लोग और जो वेश्याएं हैं, बुरे काम करने वाले जो लोग हैं,
उन लोगों ने यूहन्ना की बात के ऊपर विश्वास किया, और तुमने ये देखकर कि हमने तो विश्वास नहीं किया, उन लोगों ने विश्वास किया, तुम विश्वास कर लेते, तुमने फिर भी नहीं विश्वास किया। इसलिए स्वर्ग के राज्य में जो किस तुम्हारे लिए विशेष रूप से बनाया गया है, तुम उसमें प्रवेश करने की जगह, तुम्हारी जगह एक बड़ी आबादी गैर जो उन लोगों की होगी जिनके लिए ये बनाया नहीं था। जो विश्वास करेगा वो स्वर्ग में जाएगा, सीधा सा हिसाब किताब है। यदि कोई विश्वास ही नहीं करता है तो फिर स्वर्ग में कैसा जाएगा। कोई 5 साल चर्च में गया, उसके बाद उसने कभी चर्च का मुंह ही नहीं देखा, उसको फुर्सत ही नहीं है, तो हम कैसे मान सकते कि वो चर्च में जाएगा। जबकि जो आज जो चर्च के साथ जुड़ा है और वो कभी छोड़ता ही नहीं है, तो चर्च में तो जाने के उसी के पास जाएगा। जो ज्यादा काम करेगा ज्यादा फायदा भी उसी को होगा। घर से ही नहीं निकलेंगे आप तो कौन आपने दिहाड़ी दे देगा भाई। तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे, बलवंत करे। सबको जय मसीह की, सब जय हिंद।